नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इन कारणों से रुक गई पेंशन। यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है, कई महीनों से पेंशन का पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। यदि आपको भी अब तक पेंशन का पैसा नहीं मिला, ऐसे देखें पेंशन स्टेटस और ऐसे शुरू करवाए अपनी रुकी हुई पेंशन। आज की पेंशन से संबंधित जो ये जानकारी है, उन सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है, जिनकी पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। कैसे वह अपनी रुकी हुई पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं? कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन दोबारा से शुरू हो सकती है? और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनको पेंशन कभी नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। ऑनलाइन ये भी आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है PFMS। ये लिख लीजिए और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा PFMS। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। चुनाव करने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर जो ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रही है, 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आइएगा, आपको लिखा मिलेगा डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने मोबाइल फ़ोन में इसको ओपन कर लेना है। हमने ये पहले ही ओपन की हुई है। यदि आप जानना चाहते हैं नाउ अबाउट PMS, यानी कि पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको आप रीड करिए, पढ़िएगा। हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट स्टेटस के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा है नो योर पेमेंट। यहाँ पर क्लिक कीजिए, DBT स्टेटस ट्रैकर, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर जो ये 3 लाइन्स दी गई है इस पर। देखिए क्लिक हमने किया, ये सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पेमेंट स्टेटस, ये रहा लिखा हुआ। जो ये पेमेंट स्टेटस है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, पेमेंट स्टेटस पर। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, ये सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब इसमें से लिखा आ चुका है DBT स्टेटस ट्रैकर। आपको इसी पर ही क्लिक करना है, DBT स्टेटस ट्रैकर पर। हमने क्लिक किया और हमारे सामने अब इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, यानी लाभार्थी का DBT स्टेटस एंड पेमेंट डिटेल लिखा है। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले पेंशन लाभार्थी को अपनी कैटेगरी का चुनाव कर लेना है। देखिए आप सरकार से डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो यहाँ से ही अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पर अलग अलग सरकार द्वारा तरीका बताया गया है, पेंशन स्कीम का नाम भी दिया गया है, जिससे आप अपना चेक कर सकते हैं। पेंशन स्कीम का भी है और PM किसान योजना का भी है, नरेगा का भी है, PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और भी अन्य सेवाएं, योजनाएं चलाई गई हैं अलग अलग राज्य द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ पर आप नाम उनका देख सकते हैं। जैसे यदि कोई उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं तो उनकी कैटेगरी रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करना है उनको। यदि कोई पेंशन लाभार्थी हरियाणा राज्य के हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है, ये रहा। हम इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कैटेगरी चुनाव की हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। अब हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग है, विकलांग है, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं या तलाकशुदा या प्रत्येकता या वृद्धावस्था, या फिर आप 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन का, तो सबसे पहले
जो पेंशन लाभार्थी ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहता है तो उन्हें अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी, जिसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हैं, इस बॉक्स में यहाँ पर दर्ज करना है। या तो आप अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर दीजिए या फिर आप अपना बेनिफिशियरी कोड दर्ज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी पेंशन के पास, पेंशन लाभार्थी के पास बेनिफिशियरी कोड नहीं होता है, लेकिन एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है। तो जो आपकी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इस बॉक्स में आप दर्ज करिए और जो ये आपकी फ़ोन पर इस प्रकार से कैप्चा कोड लिखा मिलेगा, जिसे आप वर्ड वेरिफिकेशन कोड भी बोल सकते हैं, ये आपको यहाँ पर इस बॉक्स में दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए ये जानकारी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन ही दे देते हैं। देखिए इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्च का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम डीबीटी स्टेटस देख रहे हैं, वो भी पेमेंट का। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑटोमेटिक चुना हुआ है। यदि आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन देखेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन यहाँ से सबसे पहले आपको यही चेक करना है। यदि ये ओपन नहीं होता पेमेंट, तो फिर आपको ये बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो सिक्योरिटी पर्पज से वह यहाँ पर हमने हाइड की हुई है। अब देखिए जैसे पेमेंट डिटेल में आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाता है, बेनिफिशियरी कोड यानी कि पेंशन लाभार्थी का नाम आ जाता है, बेनिफिशियरी कोड यहाँ पर है और ये एजेंसी कोड है। यहाँ पर देखिए जैसे अभी हम हरियाणा स्कीम के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पर HR लिखा आ चुका है और 171 जो है ये असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट वुमन एंड मदर, यानी कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, वृद्धावस्था, माफ़ कीजिएगा, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और प्रत्येकता, इन सभी को इस योजना के अंतर्गत सरकार 3-3 हज़ार रुपये प्रति माह पेमेंट देती है। लेकिन जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, इनके केस में कुछ अलग ही हो रहा है। देखिए यहाँ तक तो ये सभी इंफॉर्मेशन इनकी यहाँ पर सही है, यानी कि सरकार हरियाणा राज्य में अकाउंट बेस्ड पेमेंट कर रही है और यहाँ पर इनका IFSC कोड भी है। अमाउंट भी देखिए 3 हज़ार रुपये यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट की गई थी, वे की गई थी 12 दिसंबर 2024 की तारीख में। यहाँ पर ये भी तारीख पूरी हुई, इनका वैलिडेशन ये भी इनका कंप्लीट हुआ। फंड स्टेटस अब इसमें लिखा भी आ चुका था, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 12 दिसंबर 2024 की तारीख में। अब देखिए यहाँ पर लिखा ये भी आ चुका है फाइल स्टेटस में कि बैंक रिसीव। अब इनके बैंक तक, जहाँ पर इनका बैंक खाता है, वहाँ तक जो ये 3 हज़ार रुपये ये क्रेडिट भी हो चुके थे, लेकिन इनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? यहाँ पर लिखा आ चुका है क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट फेल। अब पेमेंट फेल यहाँ पर क्यों लिखा आया है, क्या कारण है, वह कारण यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें जो ये कारण अपडेट किया गया है, लिखा आ चुका है। सबसे पहले PMS ट्रांजैक्शन आईडी है, UTR नंबर है और क्रेडिट फेलियर डेट किस तारीख में फेल हुआ, ये हुआ है 13/12/2024, यानी कि 13 दिसंबर 2000 तारीख से इन लाभार्थी को किसी भी महीने की पेंशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है बैंक रीजन फॉर फेलियर, यहाँ पर सिस्टी लिखा हुआ है। क्यों लिखा गया? देखिए लिखा है ना, बैंक रीजन डेस्क फॉर फेलियर। तो यहाँ पर लिखा है अकाउंट होल्डर एक्सपायर, यानी कि जो ये पेंशन लाभार्थी है जिनका ये खाता है, ये एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो यहाँ पर सरकार तरफ से जैसे कि समय समय से पेंशन का वेरिफिकेशन किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। तो यहाँ पर जो इस राज्य में सत्यापन करने की प्रक्रिया जो थी, वह मार्च अप्रैल महीने में कंप्लीट कर दी गई थी। तो जैसे ही ये कंप्लीट हुई, तो पूरा डेटा यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया गया। तो जितना यहाँ पेमेंट है ये यहाँ पर इनका रुक गया था। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये लिखा आ चुका है कि जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, इनकी यहाँ पर एक्सपायर ये हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इस महीने की इनकी पेंशन रुकी और जो अगली पेंशन है ये भी इनकी यहाँ पर रुक चुकी थी, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है ना 15/1/2025, यानी कि जनवरी महीने में इनको पेमेंट नहीं मिला और यहाँ पर इनको फरवरी महीने में पेमेंट नहीं मिला और यहाँ पर इनको जो पेमेंट है मार्च महीने में भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर करंट सम में वही लिखा आ रहा है अकाउंट होल्डर एक्सपायर, यानी कि इन पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए जिसका इस प्रकार से लिखा आ रहा है, तो समझ लीजिएगा उनको कभी भी पेंशन नहीं मिलेगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जो ये नया सत्र पेंशन का शुरू हुआ है, अब जिसके में भी इस प्रकार से लिखा आ चुका है उनके बैंक खाते में कोई भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो नई पेंशन लिस्ट जारी की गई है शासन की तरफ से, उस लिस्ट में इन ऐसे पेंशन लाभार्थियों का नाम शामिल ही नहीं किया गया है। उनको पेंशन दायरे से बाहर कर दिया गया है और जो अपात्र हैं उनको भी पेंशन दायरे से बाहर कर दिया गया है। जो केवल पात्र व्यक्ति हैं उनको ही सरकार पेंशन देने का काम कर रही है। अब देखिए बात करते हैं कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था। चाहे आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के आप पेंशन लाभार्थी हों। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से तो आपका अपना स्टेटस चेक कर लेना है और पीएफएमएस से जो उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं और हरियाणा के पेंशन लाभार्थी हैं, ये इस प्रकार से अपना स्टेटस इस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो जिसका भी इस प्रकार से कोई भी कारण लिखा आ चुका है, देखिए कुछ कारण ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, जैसे कि इनका परमानेंट ये कारण है तो इनकी पेंशन दोबारा से शुरू नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसे कारण है कि जो कि टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी कारण जो है वे ठीक हो सकते हैं और पेंशन अपनी आप बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। टेम्परेरी कारण कैसे हैं, जैसे कि आपकी पेंशन का ई-केवाईसी ये अधूरा हो, या आपके बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग ना हो रहा हो, ये भी आप पूरा करा सकते हैं, ई-केवाईसी अपना पूरा करा सकते हैं। या फिर आपके आवेदन फॉर्म में आपके नाम में, जन्म तिथि में या आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, अकाउंट डिटेल में कुछ गलतियाँ हो रही है, तो इस प्रकार की ये टेम्परेरी गलतियाँ इनको आप ठीक करा सकते हैं। तो जो टेम्परेरी गलती हैं वे आप ठीक करा सकते हैं और अपनी रुकी पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लाखों ऐसे दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं पेंशन लाभार्थी हैं अलग अलग राज्य के। यहाँ पर हम यूपी के भी बारे में अब बात कर रहे हैं, हरियाणा राज्य के बारे में भी बात कर रहे हैं और दिल्ली राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, बिहार, ज़्यादातर जो राज्य हैं सभी में सरकार की तरफ से अब आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। आधार बेस्ड पेमेंट किस में किया जा रहा है यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड राज्य, आपका दिल्ली, बिहार, ठीक है, और मध्य प्रदेश, और भी अन्य बड़े बड़े राज्य ऐसे हैं जिनमें सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। अब ऐसी स्थिति यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, आपका एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा, डीबीटी आपका इनेबल नहीं होगा, तो जो आपकी पेंशन का पैसा है जैसे पहले रुक रहा था इसी प्रकार से रुका ही रहेगा, बैंक खाते में पेमेंट आपके ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कोई ऐसे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी, जिसके दो अकाउंट हैं, एक अकाउंट है एसबीआई में और एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी आपका अकाउंट बेस्ड है और ये भी आपका अकाउंट बेस्ड है। अब मान लीजिए जो आपकी पेंशन है इसमें भी आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और इसमें भी आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। जब आपने अपनी पेंशन बनवाई थी तो आपने अपनी एसबीआई की डिटेल दी थी, लेकिन सरकार तरफ से पेंशन नियमों में परिवर्तन किया जाता था। पहले अकाउंट बेस्ड उत्तर प्रदेश में पेंशन ट्रांसफर की जा रही थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। अब सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है। तो जैसे अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था तो ऐसे लाभार्थियों को पेमेंट मिल रही थी, लेकिन जब से आधार बेस्ड पेमेंट हुआ तो जिसके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है उनको पेमेंट मिलना बंद हो गया। समझ रहे हैं ना। यानी कि यदि आपके बैंक, चाहे आपका एसबीआई में बैंक खाता हो या पंजाब नेशनल बैंक में हो, यदि इन दोनों में से आपका कोई भी बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो किसी भी बैंक में आपका पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो आपने आवेदन करते समय एसबीआई की डिटेल दी थी, लेकिन फिर आपने अपना पंजाब नेशनल बैंक में खाता ओपन करा लिया, लेकिन इस खाते से आपने अपना आधार कार्ड को लिंक करा लिया है, तो जो आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होगा बाय डीबीटी बेस्ड, अकाउंट बेस्ड, तो इस खाते में नहीं पहुंच पाएगा। वह पैसा आपका आएगा पंजाब नेशनल बैंक में। तो कहने का हमारा ये अर्थ है, चाहे आपके 2 बैंक खाते हो, 3 अकाउंट हो, 4 अकाउंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब आपको पड़ेगा जब आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा और जिस बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग होगा, डीबीटी यदि आपका इनेबल होगा,
तभी उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। किस प्रकार से? एनपीसीआई के रूप में, एनपीसीआई डीबीटी के मैपिंग में। अब ये आप कैसे करा सकते हैं? ये पूरा कराने के लिए चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में, किसी भी बैंक में आपका खाता हो सकता है। तो उस बैंक ब्रांच में आपको जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर ओटीपी बेस्ड बैंक अधिकारी द्वारा आपका ये एनपीसीआई मैपिंग कर दिया जाएगा। और सरकार से जिस भी आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनको बताना है कि हमारा इस वाला पैसा, इस योजना का पैसा इस बैंक खाते में आने वाला है, तो कृपया करके आप हमारी ये डीबीटी स्कीम को एक्टिव कर दीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य आप अपना पूरा करा सकते हैं। ऐसे लाखों पेंशन लाभार्थी हैं जिनका एनपीसीआई मैपिंग ना पूरा होने की वजह से पेंशन 3 महीने से, 6 महीने से या 7 महीने से रुक रही है। जैसे ही कार्य पूरा होगा तो रुकी पेंशन आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दीजिए। अब जिसका ई केवाईसी पूरा नहीं है, अब देखिए एक होता है ई केवाईसी जो कि आप अपना आधार प्रमाणीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि ये आधार प्रमाणीकरण आपकी पेंशन से लिंक होना है, आपकी पेंशन का होगा। उत्तर प्रदेश में ई केवाईसी सभी पेंशन लाभार्थियों का अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जो आपका आधार कार्ड है आपकी पेंशन से भी लिंक होना चाहिए और आपके बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ हमारी सही है फिर भी पैसा बैंक खाते में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके आवेदन फार्म में गलतियां है। हो सकता है नाम में गलती हो, जन्म तिथि में गलती हो, या फिर आवेदन करते समय आपने जो अकाउंट डिटेल दी थी हो सकता है उसमें भी गलतियां हो। तो ऐसी स्थिति में देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण विकास भवन बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका जिला है अपने जिले के विकास भवन में या जिला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी आप निकलवा कर लेकर जा सकते हैं। वहां पर चेक करके बताएंगे अधिकारी की क्या गलती की वजह से आपकी पेमेंट रुक गई है, और कुछ यदि टेम्परेरी गलती है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा और फिर आप अपनी पेंशन को दोबारा से शुरू करा सकते हैं और अपनी पेंशन में बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो हम यहाँ पर आपको जानकारी बता रहे हैं ई केवाईसी को लेकर, एनपीसीआई को मैपिंग को लेकर और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियों को लेकर, जिन जिन राज्य में डीबीटी बेस्ड आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है उन सभी पेंशन लाभार्थियों को ये कार्य कराना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन हम यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।